से रेडी हो गए हैं और आज का मेरा आउटफिट है एकदम वाइट कलर का। और ये लास्ट डे है यहाँ आगरा का तो अभी निकलना है ताजमहल देखने के लिए। तो सबसे पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक है। और ये भी रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और बस हम लोग के बैग पर सब एकदम रेडी है। क्यों, चल तैयार है चलने को? चलिए। तो ये है यहाँ का गार्डन, अच्छा सा। बाय बाय, फिर कभी आएंगे। चलो जी, चला जाए। आ जाइए। हेलो, और अब यहाँ से शुरू होती है मेरी स्ट्रगल। पता नहीं मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई या क्या हुआ, इतना वीडियो हमने शूट किया और उन सब की वॉइस गायब हो गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वॉइस ओवर दे देते हैं। इतना सब बताया था, इतना हम यहाँ पर खुश थे इस कदर कि क्या बताएं। मतलब कि अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद गए थे, 3-4 साल हो गए हैं गए हुए, और फिर से गए। और ताजमहल देखने के बाद तो बस एकदम मेस्मराइजिंग वाला था फीलिंग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ घूमने का जो मतलब मज़ा है, जो अच्छा लग रहा है, वो तो यहाँ की भीड़ आपको देखकर ही लग रहा होगा। और इस वक्त धूप जो है मतलब 48 डिग्री सोच सकते हैं, लेकिन भीड़ चारों तरफ थी और हर तरफ लोग कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। और ये सब चीज़ें सच में सामने से देखने से इतनी खूबसूरत लगती हैं कि बस दिल करता है यहीं रुक जाओ। हाँ, अच्छे मौसम में यहाँ पर और अच्छा लगता है, लेकिन ये मौका था, हमने कहा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और हम बिल्कुल आगरा घूमने चलेंगे। तो आगे आप बहुत सारे वीडियो में मेरी आवाज़ भी सुनेंगे जो हमने रिकॉर्ड की है। कुछ में आई है, कुछ में नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ फ़िलहाल पहुँच गए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ताजमहल के पास एकदम ऊपर पहुंच गए हैं, जहां से हम लोगों को ताजमहल के अंदर एंट्री लेनी है।
और बस थोड़ा सा ये सब दिखा रहे हैं आपको। इससे पहले आपने देखा कि हम जो है शू कवर ये हमको पहना रहे हैं। तो अब एक ये नया अपडेट है कि पहले हम लोग नंगे पैर जाते थे, इससे पहले जब हम गए हैं तो नंगे पैर गए हैं, लेकिन अब आप अपने शूज़ जो भी पहन के गए हो, चप्पल वगैरह सैंडल, वो पहन के जा सकते हैं उसको वहाँ पर आपको। लेकिन ये कवर ख़रीदने पड़ते हैं, 10 रुपये का मिलता है एक पेयर, तो वो पहन के आप अंदर जा सकते हैं जिससे आपको धूप नहीं लगेगी। तो अब हमने एंट्री कर ली है ताजमहल की अंदर, और यहाँ की चीज़ें देखकर, ये सब देखकर एकदम मतलब क्या फीलिंग थी। ये सब इसको जो है कैलीग्राफी बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं संगमरमर यानी वाइट मार्बल की बनी हुई हैं। मेरी हर जगह से आवाज़ गायब है। और कुछ और चीज़ें बताते हैं कि ताजमहल हम लोग वेस्ट गेट से गए थे और वहाँ तक मेट्रो भी जाती है अब, और गेट से ताजमहल काफ़ी दूर है। हम लोग तो वॉक करके गए थे, और आप वहाँ पर कार्ट भी ले सकते हैं, जो हमने लौटते में कर ली थी। काफ़ी सही था उससे वापस आना, क्योंकि बहुत थक गए थे। अभी तो फ़िलहाल अंदर है ताजमहल के अंदर, जो पता नहीं हम क्या क्या बोल रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। और इतना टूरिस्ट है, खूब अच्छी बढ़िया गवर्नमेंट की इनकम होती है। ताजमहल को बनने में पूरे 20 साल लगे थे, और आज भी फरवरी में 5, 6, 7 फरवरी को मुमताज़ महल की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इस ताजमहल पर अरिजीत सिंह ने गाना भी गाया है, सुनो ना संगमरमर सिए मीनारे। ये सिंबल ऑफ लव तो है ही, साथ में एक इंजीनियरिंग की नज़र से ये सिंबल ऑफ मैथमेटिकल सिमेट्री भी है। सिमेट्री मतलब समानता। बाहर से जब हम देखेंगे से एक वर्टिकल लाइन जब हम खींचेंगे तो सब कुछ सेम एकदम एक जैसा बनाया गया है। ताजमहल से जुड़ी बहुत सारी अफवाहें आप लोगों ने भी सुनी होगी। उनमें से एक ये है कि ताजमहल बनाने वाले सभी मज़दूरों के हाथ काट दिए थे शाहजहाँ ने। पता नहीं सही है गलत, अब ये तो पता नहीं। बाकी ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जो नहीं गया है उसको एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। एक एक चीज़ बोलती है, मतलब वो टाइम बयां करती है कि क्या मुग़ल रहे होंगे उस टाइम पे। तो चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, और ताजमहल का स्ट्रक्चर जो है वो पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चर है। और ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बना है। शाहजहाँ जब ये बनवा रहे थे ताजमहल, उन्होंने आर्किटेक्ट से बोला था कि ऐसी इमारत बनाओ कि लोग जब आएँ तो उनको ये लगे कि हम जन्नत में जा रहे हैं। और वाकई में गेट से एंट्री करने पे जो इधर उधर फव्वारे हैं और जो गार्डन है, सामने जब व्यू दिखता है ताजमहल का, तो वाकई ऐसा ही लगता है जैसे हम जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद है, और जो अभी भी है यहाँ नमाज भी होती है। और जो दूसरी तरफ है वहाँ पर बाहर, मतलब गेट के बाहर है, वहाँ मार्केट वगैरह है। जो ताजमहल को देखने जाए, जैसे उसको शॉपिंग वगैरह करनी है, वहाँ जा सकता है। इस वीडियो में यहाँ पर भी वॉइस नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल तो बातें कर नहीं रहे होंगे। जो फीलिंग है कि हम साथ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं ताजमहल को देखकर, और वहाँ की गर्मी कैसी है, बस वही बोल रहे होंगे। लेकिन वॉइस ओवर था, तो जो भी हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था, सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम ही ने क्या, तो वही सब थोड़ा थोड़ा बताया है। और ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हुए हैं, क्योंकि वॉइस ओवर था।
परेशानी वॉइस ओवर की नहीं थी, वो तो अक्सर हम अपने वीडियोस में करते हैं। परेशानी ये हो रही थी कि हमने अपनी फीलिंग्स ताजमहल को देखते हुए कही होंगी, वहाँ की बातें कर रहे होंगे कि कैसा लग रहा है, और इस टाइम वो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है, बस एक हिस्ट्री बता रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें फिर से हम रिपीट देख रहे हैं तो सच में बहुत खुशी हो रही है। और इस गर्मी ने तो वैसे बुरा हाल कर रखा था, लेकिन ताजमहल के देखने का एक अपना मज़ा है माशाल्लाह से। तो अभी हम लोग ताजमहल देख के बाहर आ गए हैं, और ताजमहल जैसे सबको पता है यमुना नदी के पास बना है, तो साइड में यमुना नदी भी दिख रही थी। ये सारी चीज़ें ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं, वहाँ का है, वहाँ से ये सारा व्यू था जो मेरा फेवरेट है। 360 व्यू जो हम सबको दिखाते रहते हैं, और जो जो आसपास चीज़ें बनी थी वो सब दिखा रहे थे। ये सब देखने में कितना बड़ा है, देखिए मतलब लोग वहाँ पर खड़े हैं और इतने छोटे लग रहे हैं। मतलब उस टाइम पे क्या सोच रही होगी मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की कि कितना बड़ा कैसा बनाना है, जो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें देखकर एकदम मतलब नीचे ऊपर कहाँ जाते हैं ना, क्या आश्चर्यचकित एकदम ये मस्मराइज हो रहे हैं कि क्या चीज़ें बनाकर चले गए हैं। तो बस हम लोग वापस गेट की तरफ इस टाइम जा रहे हैं। और सैंडल वाला वीडियो तो मेरा ज़्यादातर हर वीडियो में होता है, तो ये वो सैंडल है जो आगरा से हमने ख़रीदी थी और आज पहनी है, क्योंकि आपको बताया था कि ट्रेन में बरेली से जब हम चढ़ रहे थे तो मेरी चप्पल गिर गई थी, तो दूसरी ख़रीदी तो ये है। हमने कहा वाइट ले लेते हैं, और वाइट मैच भी कर जाएगा मेरे सूट से। जो होता है सब कहते हैं अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो वाली जो सैंडल मेरी गिरी है बरेली में वो गोल्डन कलर की थी और इस सूट के साथ मैच नहीं करती। चलिए, जिसकी किस्मत में जो होता है, ऊपर वाले ने जो लिखा है, जैसे लिखा है वो मिलना है। जिसकी किस्मत में वो सैंडल होगी बिल्कुल मिली होगी। चलिए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सब कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो ये आगरा की ट्रिप भी मेरे लिए कुछ वैसी ही थी। हम लोग बरेली गए थे और वहाँ से पता नहीं कैसे इन्होंने कहा कि चलो कहीं, कहाँ घूमने चलोगी, नैनीताल चलो। तो हमने कहा कि नहीं, अभी तो हम लोग मसूरी से आ रहे हैं, नहीं जाना है, आगरा चलेंगे। करें हाँ चलो। फ़ौरन हमज़ा से बोला वहाँ से कि हाँ वहाँ देखो बुकिंग मिल रही है, और टिकट वगैरह कंफर्म हो गया और हम लोग आ गए। मतलब ट्रेन भी अच्छी मिली, सब कुछ सीट वगैरह मिली। अच्छा, ये बताते हैं कि जब हम लोग बरेली जा रहे थे तो मॉर्निंग की 7 बजे की ट्रेन थी, तो 5 बजे उठे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहा कि ये रख लो, जीन्स रख लो, टी शर्ट रख लो और शूज़ रख लो। तो वही हुआ कि शूज़ जो हैं वो, जब सैंडल मेरी गिर गई तो पूरा आगरा हम मतलब ख़ासकर वो शूज़ में ही टहले। और दूसरे फतेहपुर सीकरी जाना था, वहाँ भी फतेहपुर सीकरी तो शूज़ में ही गए। लौट कर जब वापस आए और रात में जब आगरा गए थे, तब वहाँ से हमने ये वाली स्लीपर कह लीजिए, सैंडल कह लीजिए, वो ली थी। तो वही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए। तो भाई ये देख लीजिए, लास्ट टाइम आप लोग ताजमहल, हम लोग बस एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से। हमने कहा लास्ट एंड तक दिखाएंगे जब तक ये दिखेगा। और ये रही हम लोगों की एग्ज़िट। कहाँ गया? अच्छा, शाहजहाँ आ गए, मेरे शाहजहाँ। हर तरफ लोग ही लोग, एकदम मतलब सब भरा हुआ है फुल। ऐसा नहीं है हम ही नहीं, बहुत सारे लोग गर्मी से झूल रहे हैं। जब अंग्रेज़ गर्म बर्दाश्त कर रहे थे, हम इंडियन क्या, सच में जिधर जाओ सिर्फ अंग्रेज़ी दिख रहा है खूब। मतलब तो ये है मेरा वीडियो। कहाँ का है? ये है आगरे का वीडियो, जो हम लोग ताजमहल घूमने आए इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में। तो बस अब अपने व्लॉग की एंडिंग करेंगे, क्योंकि धूप बहुत लग रही है। कुछ खूब ठंडा पानी या कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का बहुत ज़बरदस्त दिल कर रहा है। पूरा एकदम एग्जॉस्ट और डिहाइड्रेट लग रहा हो गया है, जबकि वाटर बॉटल साथ लेकर चल रहे थे।
ठंडी चिल्ड थी जो एकदम खोल रही है, पी नहीं पा रहे। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।